बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक विशाल और हरे भरे जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ थे, बहती हुई एक साफ नदी थी और चारों ओर पक्षियों की मधुर आवाजें गूंजती रहती थी। उसी जंगल में एक सुंदर, तेज और बुद्धिमान हिरन रहता था। उसका नाम था चंचल। चंचल का शरीर पतला, आंखें बड़ी और चमकदार थी। उसके सींग बहुत सुंदर थे और उसकी चाल में गजब की फुर्ती थी। पूरे जंगल में उसकी तेज दौड़ की मिसाल दी जाती थी। जब वह दौड़ता तो ऐसा लगता मानो हवा से बातें कर रहा हो। घमंड की शुरुआत चंचल को अपनी तेजी पर बहुत गर्व था। वह अक्सर दूसरे जानवरों से कहता, इस जंगल में मुझसे तेज कोई नहीं। चाहे शेर हो या तेंदुआ, कोई भी मुझे पकड़ नहीं सकता। खरगोश, हिरन, नीलगाय और मोर सब उसकी बातें सुनते, लेकिन कुछ जानवरों को उसका घमंड अच्छा नहीं लगता था। खासकर जंगल का बूढ़ा कछुआ, जो बहुत समझदार था, चंचल को अक्सर समझाता, बेटा, तेज होना अच्छी बात है, लेकिन घमंड करना ठीक नहीं। चंचल हंसकर कहता, दादाजी, आपके जमाने की बातें अब पुरानी हो गई हैं। जंगल में संकट। एक साल जंगल में बहुत कम बारिश हुई। नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। घास सूखने लगी और जानवरों को खाने पीने की परेशानी होने लगी। ऐसे समय में सभी जानवरों को एक दूसरे की मदद की जरूरत थी। जंगल का राजा शेर ने एक सभा बुलाई। उसने कहा, हम सबको मिलकर इस मुश्किल समय का सामना करना होगा। कोई भी जानवर अकेले जंगल छोड़कर नहीं जाएगा। सबने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन चंचल ने मन ही मन सोचा, अगर हालात और बिगड़े तो मैं अकेले ही भाग जाऊंगा। मुझे कौन पकड़ सकता है। शिकारी का आगमन। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आ गए। उन्होंने जाल बिछा दिए और जगह जगह फंदे लगा दिए। जानवर डर गए। पक्षियों ने उड़कर सबको सावधान किया। चंचल ने सोचा, शिकारी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मैं तो पल भर में भाग सकता हूँ। लेकिन उसी दिन एक दुखद घटना हो गई। चंचल का छोटा भाई नन्हा खेलते खेलते शिकारी के जाल में फंस गया। वह डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। चंचल आवाज सुनकर वहां पहुंचा। उसने देखा कि नन्हा जाल में बुरी तरह उलझा हुआ है। चंचल घबरा गया। उसने जाल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अकेले उससे नहीं हो पा रहा था। मदद की अहमियत। चंचल दौड़कर जंगल के दूसरे जानवरों के पास गया। उसने पहली बार बिना घमंड के कहा, कृपया मेरी मदद करो, मेरा भाई जाल में फंस गया है। हाथी अपनी ताकत लेकर आया, चूहा अपने दांतों से जाल कुतरने लगा और कछुआ रास्ता दिखाने लगा। सबने मिलकर नन्हा को आजाद कर दिया। नन्हा सुरक्षित था, लेकिन बहुत डरा हुआ। चंचल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सबका धन्यवाद किया। कछुए ने धीरे से कहा, देखा बेटा, अकेले तेज होने से कुछ नहीं होता, मिलकर रहने से ही जीवन सुरक्षित रहता है। चंचल चुप रहा। आज पहली बार उसे अपनी गलती समझ में आई। आत्मबोध। कुछ दिनों बाद शिकारी फिर आए। इस बार जंगल के सभी जानवर पहले से तैयार थे। हिरन, हाथी, बंदर, पक्षी सबने मिलकर शोर मचाया, रास्ते बदले और शिकारियों को जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। चंचल ने सबके साथ मिलकर काम किया। अब वह सबसे आगे दौड़कर खतरे की सूचना देता, पीछे रह गए जानवरों की मदद करता और छोटे जानवरों की रक्षा करता। धीरे धीरे पूरे जंगल में उसका सम्मान बढ़ने लगा, लेकिन इस बार तेज दौड़ के लिए नहीं, बल्कि दयालु और जिम्मेदार स्वभाव के लिए। कहानी का अंत। एक शाम चंचल नदी के किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था और पानी में सुनहरी रोशनी चमक रही थी। कछुआ उसके पास आया। चंचल बोला, दादाजी, आज अगर आप मुझे समय पर समझाते नहीं तो शायद मैं अपने भाई को खो देता। कछुए ने मुस्कुराकर कहा, गलतियां सब करते हैं बेटा, जो उनसे सीख ले वही सच्चा बुद्धिमान होता है। चंचल ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन प्रण लिया कि वह कभी घमंड नहीं करेगा और हमेशा दूसरों की मदद करेगा। सीख।